हेलो स्टूडेंट्स, आज लाइव प्रोसेस का सेकंड पार्ट है। व्हाट आर द लाइव प्रोसेस? लाइव प्रोसेस होता क्या है? तो देखिए, लाइव प्रोसेस क्या होता है, क्या कर रहा है। ऑल द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द सम बेसिक फंक्शन टू कीप द देम सेल्फ अलाइव। कह रहा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फंक्शन को सस्टेन करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? लाइव प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइव प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक फंक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना। और लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है? तो न्यूट्रिशंस है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन। तो ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस हैं जो ज़रूरी है। ठीक है ना। Now involve the taking food inside the body, converting the smaller molecules which absorb the body। अब देखिए होता क्या है, डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में हम फूड को इंटेक करते हैं और फूड क्या होता है, उसका कन्वर्जन होता है। फूड क्या है आपका? बिग मालकुल है, वो स्मॉल मालकुल में कन्वर्ट होता है और हमारे बॉडी या सेल क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब करती है और उससे क्या होती है? रिलीज एनर्जी होती है। ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्ट द प्रोसेस विद द सबस्टेंट एब्जॉर्ब मेड बाय द पार्ट ऑफ द बॉडी इज द मूव अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। अब होता क्या है, ये जो एब्जॉर्ब मटेरियल क्या होती है पूरे बॉडी में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है ना। उसके बाद आता है स्क्रीशन। स्क्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस विच वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द बॉडी रिमूव द बॉडी। यानी क्या होता है, जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, उसी को बॉडी से निकालने को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इनमें सभी ऑर्गन का आपस में तालमेल होता है। जैसे रिस्पांस टू स्टिमुली, यानी कोई भी प्लांट एनिमल हो रिस्पांस करता है स्टिमुली का। स्टिमुली क्या होता है? जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो चेंज होता है उसे स्टिमुली करते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लीफ है, ये आपका देखिए ये लीफ है, ये लीफ बना है और इस लीफ पे हम क्या करते हैं? हॉट पानी डालते हैं, गर्म पानी डालते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो लीफ क्या करती है? रिस्पांस करती है। क्या करती है? रिस्पांस करती है। इसी को बोलते हैं स्टिमुली। यानी आपने देखा होगा यदि किसी कोई भी एनिमल यदि गर्म पार्ट को टच करता है तो बॉडी क्या करती है? रिस्पांस स्टिमुली करती है, इसी को रिस्पांस करते हैं, स्टिमुली करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो, विच हेल्प द लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव द चेंजिंग इन्वायरमेंट द अराउंड देम। ठीक है ना। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके आसपास जो चेंजिंग होती है, ठीक है ना, तो रिस्पॉन्ड स्टिमुली करते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ग्रोथ इन्वॉल्व द चेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू बिग ऑर्गेनिज्म। और क्या होता है इस ग्रोथ? क्या होता है ग्रोथ में? क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म एनर्जी को टेक करके क्या करता है? बिग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। नो ऑर्गेनिज्म आइदर द मूव द वन प्लेस टू अदर प्लेस बॉडी पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग द सेम प्लेस। ठीक है ना। आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है एक प्लेस पे दूसरे प्लेस में मूव करते हैं, कुछ क्या होते हैं एनिमल अपने जगह फिक्स होते हैं। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द मेकिंग द मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। आपने देखा होगा रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसी प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने जैसे यांग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म कुड बी द लीव द अर्थ फ्रॉम द एवर। ठीक है ना, इसे रहते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। कह रहा है कोई भी लाइफ प्रोसेस है उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी किससे मिलता है हमको? फूड से मिलता है। क्या मिलता है? फूड्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को टेक करता है और फूड आपका कन्वर्ट होता है बिग मालकुल से स्मॉल मालकुल्स में। ठीक है। और एब्जॉर्ब होता है, सेल के अंदर जाता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। नाउ एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द काइंड ऑफ द फ्यूल विच प्रोवाइड द एनर्जी द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो एनर्जी किससे मिलती है? हमको फूड से मिलती है। और फूड क्या है? एक प्रकार का फ्यूल्स है। क्या एक प्रकार का फ्यूल्स है जो एनर्जी मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द केमिकल एनर्जी कैरिंग द वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में होता है? एटीपी। आपने नाम सुना होगा एटीपी।
एटीपी स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, नोट कर लीजिए। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं और एटीपी प्रोड्यूस होती है जिसमें सभी एनर्जी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है, ठीक है। नाउ केमिकल एनर्जी फुड थ्रू द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली नीड द एनर्जी फ्रॉम द बेसिक वेरियस लाइफ प्रोसेस, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, एनर्जी को टेक करते रहते हैं, ठीक है। जो 24 आवर्स चाहे स्लीप हो चाहे जागें, सब में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। Sleep number of the biological process occurring in the body. Now our heart is the non-stop even in the sleep pump the blood through heart. आपने देखा होगा हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या होता है, हार्ट होता है। वो कंटिन्यूसली पंप करता रहता है, उसको भी क्या एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हार्ट के लिए भी चाहिए, ठीक है ना। हार्ट रिक्वायर्ड द कंटिन्यूस सप्लाई द एनर्जी, हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में कंटिन्यूस एनर्जी की सप्लाई करता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम द फूड देयर द ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, ईट्स। अब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहाँ से आता है, फूड से आता है। अब फूड क्या होता है, जिसको हम खाते हैं, हम टेक करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ खाते हैं वो फूड होता है, फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द एनर्जी, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, एनर्जी होती है, जो हमको फूड से मिलता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे फूड। द प्रोसेस इन टेक द यूटिलाइजेशन फूड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस के द्वारा फूड को इंटेक करता है उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस। एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब फूड हमने ले लिया, फूड का ब्रेक डाउन होगा, रिस्पायरेशन होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस, क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और डाइजेस्टेड फूड इज द अदर मटेरियल वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में हो जाए, कॉल्ड ट्रांसपोर्ट होता है। रिम्यूअल वेस्ट बॉडी क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल जाता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिश, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, एक और टॉपिक्स। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला क्या होता है, लिविंग। दूसरा क्या है, नॉन लिविंग। और तीसरा क्या है, डेड। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किस बेस पे हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो पहला क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर। पहला क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। और दूसरा क्या है, गोइंग ऑन मेटाबॉलिज्म, क्या होता है उसमें, मेटाबॉलिज्म होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें रिस्पायरेशन होगा, डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। और नॉन लिविंग में क्या होता है, नॉन लिविंग्स में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जैसे ब्रिक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये नॉन लिविंग है। लिविंग में प्लांट और एनिमल हो गया। और डेड क्या होता है, डेड किसे कहते हैं, ये भी क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है इसमें, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है, टोटली अपसेंट स्टॉप्ड हो जाती है। देखो डेड में भी क्या होता है, लिविंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है, स्टॉप्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, ठीक है, तो ये डेड हो गए। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग्स होता है, नॉन लिविंग होता है, डेड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।